हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्लेंड मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में उनका वर्णन है। आज हम डिस्कस करते हैं जो पहला मौलिक अधिकार है, समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। पढ़ते हैं। तो जो 14वां अनुच्छेद है उसमें यह वर्णित है कि विधि के समक्ष सभी जो भारतीय हैं वो समान रूप से अधिकार रखते हैं। 15वां जो अनुच्छेद है उसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी जो भारतीय हैं वो समान हैं। 16वां जो अनुच्छेद है उसमें लोक नियोजन में अवसर की सभी को समानता मिलनी चाहिए। 17 है अस्पृश्यता, यानी कि ये छुआछूत नहीं करना है। 18 है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। इसको और अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 19 में जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। तो इसमें बहुत सारे स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्त करने का तरीका होता है। उसमें वो जो सारे अधिकार हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है बोलने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि लोग जो है शांतिपूर्ण एक स्थान पे एकत्रित हो सकते हैं, ये सभी को अधिकार मिला हुआ है। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, लोग समूह या सभा बना सकते हैं, इसके भी लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। चौथा है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रता या अधिकार मिली हुई है। पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, प्रत्येक भारतीय को भारत के किसी भी कोने में निवास करने का अधिकार प्राप्त है। छठवां है भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, जो भारतीय हैं वो भारत के किसी भी जगह पे जाके रोजगार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोषी के संबंध में वर्णित किया गया है। तो इसमें से जो पहला अधिकार है उसे उसी समय के कानून से सजा, यानी कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उस समय जो कानून रहेगा उसी समय के कानून से उसे सजा मिलेगा। दूसरा है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी उसे बाध्य या मजबूर नहीं कर सकता। तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देना, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उसे केवल एक ही बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की अधिकार के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत सारे जो आवश्यक डेली यूज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित अधिकार है, जैसे साफ पानी पीना, स्वच्छ माहौल में रहना, भोजन प्राप्त करना, देश विदेश घूमना आदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो डिस्कशन है, जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।